आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं धमाल 4 की मजेदार कहानी। अगर आपने इस फ्रेंचाइजी के पिछले सारे पार्ट्स का भरपूर मजा लिया है तो यकीन मानिए ये फिल्म भी आपको हंसी और एडवेंचर का जबरदस्त डोज देने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत समंदर के बीच चल रहे एक विशाल जहाज से होती है। इस जहाज का मालिक है शैतान सिंह, जो एक ऐसे रहस्यमयी खजाने की तलाश में है जिसकी कीमत करोड़ों में है। उस खजाने तक पहुंचने का राज एक खास नक्शे में छिपा हुआ है। इसी वजह से शैतान सिंह पृथ्वी नाम के शख्स को पकड़कर अपने सामने लाता है, क्योंकि वही उस खजाने का असली राज जानता है और वही उस नक्शे का मालिक भी है। शैतान सिंह बिना समय गंवाए पृथ्वी की तलाशी लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसकी जेब से एक पर्स निकलता है, लेकिन जैसे ही वो पर्स खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो पर्स उसी का होता है। और उससे भी बड़ी हैरानी तब होती है जब उसके अंदर उसे अपनी प्रेमिका शबनम की तस्वीर दिखाई देती है। ये देखकर शैतान सिंह गुस्से से लाल हो जाता है और जहाज पर मौजूद हर आदमी से पूछता है कि आखिर किस किस के पास शबनम की फोटो है। इसके बाद सभी लोग अपना अपना पर्स निकालते हैं और मजेदार बात यह होती है कि हर पर्स में शबनम की ही तस्वीर होती है। ये नजारा देखकर शैतान सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह दोबारा खजाने के नक्शे की तलाश शुरू करता है और आखिरकार वह नक्शा पृथ्वी के पास मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही शैतान सिंह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पृथ्वी चालाकी से नक्शा पीछे खींच लेता है। बदकिस्मती से उसके पीछे जलती हुई चिमनी होती है और नक्शा सीधे आग में गिरकर राख बन जाता है। इसी बीच फिल्म में होती है गुड्डू की जबरदस्त एंट्री। वह एक छोटी नाव से सीधे उस बड़े जहाज पर चढ़ जाता है। जहाज पर मौजूद लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन गुड्डू बड़ी चालाकी से पृथ्वी तक पहुंच जाता है और उससे खजाने के नक्शे के बारे में पूछता है। जब पृथ्वी बताता है कि नक्शा जल चुका है तो ये सुनते ही गुड्डू अपना आपा खो बैठता है और उसकी धुलाई शुरू कर देता है। दर्द से तड़पता हुआ पृथ्वी आखिरकार सच उगल देता है कि भले ही नक्शा जल गया हो, लेकिन खजाने तक पहुंचने का पूरा रास्ता उसे अब भी याद है। उधर शैतान सिंह का साथी जिंगू गुड्डू और पृथ्वी को एक साथ देख लेता है। इसके बाद गुड्डू का उन गुंडों के साथ जबरदस्त एक्शन शुरू हो जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पृथ्वी एक छोटी नाव लेकर वहां से फरार हो जाता है। पृथ्वी को भागता देखकर शैतान सिंह आग बबूला हो जाता है और जिंगू को आदेश देता है कि उसे तोप से उड़ा दिया जाए। लेकिन जैसे ही तोप दागी जाती है, गोला सामने जाने के बजाय ऊपर घूमकर वापस उसी जहाज पर आ गिरता है। शैतान सिंह किसी तरह उस जलते हुए गोले को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन कुछ ही पल में उसका हाथ बुरी तरह जलने लगता है। मजबूर होकर वो गोले को जहाज के दूसरे हिस्से में फेंक देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग घबराकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। इसके बाद कहानी का रुख गुड्डू की ओर होता है। वो अपनी दोस्त गोल्डी की दुकान पर मौजूद होता है। तभी वहां उसकी गर्लफ्रेंड आलिया पहुंचती है। आलिया पहले से 2 बच्चों की मां होती है और अब वो गुड्डू से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। सबसे पहले उसके दोनों बच्चों को गुड्डू पसंद आना चाहिए। इसलिए वो गुड्डू से कहती है कि वो एक दिन उनके घर आए ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह जान सके। अगर बच्चों को गुड्डू पसंद आ गया तभी दोनों शादी करेंगे। अगले सीन में कहानी के दूसरे किरदार लल्लन की एंट्री होती है। वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि उसकी शादी किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से हो जाए ताकि उसकी जिंदगी आराम से कट सके। उसी समय मंदिर के बाहर एक शानदार लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसे देखकर लल्लन को लगता है कि वो किसी रईस परिवार से है। बस फिर क्या था, वो तुरंत उसे इंप्रेस करने में जुट जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हालांकि ललन का असली इरादा लड़की से सच्चा प्यार नहीं, बल्कि उसकी दौलत हासिल करना होता है। इसके बाद कहानी तीसरे किरदार आदि की तरफ बढ़ती है। आदि शादीशुदा होता है, लेकिन उसकी पत्नी रोजी उसे छोड़कर जा चुकी होती है। इसी बात को लेकर उसका दोस्त मानव अक्सर उसका मजाक उड़ाता रहता है। आखिरकार दोनों एक नई योजना बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि अगर किसी तरह रोजी वापस आ जाए
तो वे ऐसा नाटक करेंगे कि उसे आदि पर दया आ जाए और वह दोबारा उसके साथ रहने का फैसला कर ले। इसी वजह से आदि अपने पैर टूटने का झूठा बहाना बनाकर रोजी को घर बुला लेता है। कुछ ही देर बाद रोजी वहां पहुंच जाती है। रोजी जब आदि की ऐसी हालत देखती है तो वह बेहद परेशान हो जाती है। घबराकर वो पूछती है कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ। इस पर आदि भावुक अंदाज में कहता है कि वह उसकी यादों में इतना खो गया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तभी अचानक रोजी का पैर फिसल जाता है और वह रस्सी के सहारे घर के बाहर लटक जाती है। ये नजारा देखते ही आदि बिना कुछ सोचे समझे बिस्तर से उठकर उसे बचाने दौड़ पड़ता है। तभी रोजी समझ जाती है कि आदि के पैर में कोई चोट नहीं थी और वह सिर्फ उसे वापस लाने के लिए नाटक कर रहा था। अपनी सच्चाई सामने आते ही आदि हंसते हुए कहता है कि शायद कोई चमत्कार हो गया और उसका पैर अपने आप ठीक हो गया। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। आखिरकार दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और आदि रोजी से वादा करता है कि अब वे साथ में कहीं घूमने जाएंगे। दूसरी तरफ कहानी फिर से गुड्डू और जॉनी की ओर बढ़ती है। दोनों आलिया के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां आलिया मौजूद नहीं होती। जैसे ही वे डोरबेल बजाते हैं, उन्हें जोरदार करंट लग जाता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ ही पलों बाद उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी एक विशालकाय भूत भी उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वे जान बचाकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आलिया घर वापस लौट आती है। आलिया हंसते हुए बताती है कि यहां कोई भूत प्रेत नहीं है, यह सब उसके दोनों बच्चों और घर में काम करने वाली महिला की शरारत थी। तब जाकर गुड्डू और जॉनी को समझ आता है कि असल में बच्चे ही उन्हें डरा रहे थे। बाद में गुड्डू दोनों बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और साफ मना कर देते हैं। तब आलिया उसे समझाती है कि बच्चों का भरोसा जीतने के लिए उसे थोड़ा समय देना होगा। उधर लल्लन की जिंदगी भी पटरी पर चलती दिखाई देती है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब वह किसी अमीर परिवार का दामाद बनने वाला है, लेकिन उसकी सारी खुशियां उस समय टूट जाती हैं जब उसे पता चलता है कि लड़की के पिता कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक साधारण ड्राइवर है। यह सच जानकर लल्लन के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इसी दौरान डाकू शैतान सिंह भी शहर पहुंच चुका होता है। उसका इकलौता मकसद पृथ्वी को ढूंढकर उससे खजाने का राज हासिल करना होता है। वहीं गुड्डू दोनों बच्चों को अपने साथ ट्रिप पर लेकर निकल पड़ता है ताकि वे उसके साथ समय बिताए और उसे बेहतर तरीके से समझ सके। दूसरी ओर लल्लन के ससुर उसे एक ऑटो रिक्शा दिला देते हैं, जिससे वो अपनी पत्नी पारो को शहर घुमा सके। उधर आदि भी रोजी और मानव के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। यहीं से कहानी में असली धमाल शुरू होता है। तीनों ग्रुप अलग अलग गाड़ियों में सफर करते हुए एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में गुड्डू बच्चों के साथ एक ढाबे पर रुकता है। तभी उसकी नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे शैतान सिंह के आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुड्डू तुरंत उसकी मदद करके उसे बचा लेता है। थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच पहुंचने के बाद गुड्डू पृथ्वी से खजाने के नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन पृथ्वी कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। गुस्से में जॉनी उसे गाड़ी से नीचे लटका देता है। तभी उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश में गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। जोरदार टक्कर लगते ही पृथ्वी नीचे खाई की ओर गिरने लगता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो पेड़ की एक टूटी हुई डाल पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए गुड्डू और जॉनी भी आगे बढ़ते हैं, मगर वे खुद भी वहीं फंस जाते हैं। अब दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। वे सड़क पर जाकर लोगों से मदद मांगने लगते हैं। तभी सबसे पहले आदि की गाड़ी वहां पहुंचती है। बच्चों को देखकर आदि तुरंत ब्रेक लगा देता है, लेकिन पीछे से आ रहा लल्लन का ऑटो उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। बच्चे सभी को बताते हैं कि उनके अंकल खाई में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी बच्चे खजाने का जिक्र कर देते हैं। खजाने का नाम सुनते ही आदि, मानव और लल्लन का पूरा ग्रुप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। नीचे फंसे गुड्डू से कहते हैं कि पहले खजाने की जगह बता दो, उसके बाद हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। तभी नीचे से पृथ्वी की आवाज आती है। वो कहता है कि खजाने का असली राज सिर्फ उसी को मालूम है।
इसके बाद आदि मानव से रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मानव गलती से रस्सी सीधे खाई में गिरा देता है। अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता, इसीलिए सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चेन बनाते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद वे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। आखिर में सभी उससे खजाने की जगह बताने की गुहार लगाते हैं। तब पृथ्वी बताता है कि समुद्र के उस पार एक ऐसा पहाड़ है जो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखाई देता है। उसी पहाड़ के नीचे सदियों पुराना छिपा हुआ खजाना दफन है। पृथ्वी के मुंह से खजाने का राज सुनते ही ऊपर खड़े लल्लन और पारो बिना एक पल गवाए वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही देर बाद आदि और मानव भी ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं गुड्डू और जॉनी भी किसी तरह उस खतरनाक खाई से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बेचारा पृथ्वी उसी गहरी खाई में गिर जाता है। इसके बाद लल्लन और पारो एक बड़ा गुब्बारा चुरा लेते हैं और उसी की मदद से एम शेप वाले पहाड़ की तरफ उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आदि और मानव को भी एक बड़ा जहाज मिल जाता है और दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर गुड्डू, जॉनी और दोनों बच्चे एक छोटी सी नाव लेकर उसी तपू की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। अब देखना यह था कि सबसे पहले खजाने तक कौन पहुंचने वाला था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक समुंदर में एक भयंकर तूफान आ जाता है और सबकी मुश्किलें बढ़ जाती है। तेज हवाओं की वजह से लल्लन का गुब्बारा अपना संतुलन खो देता है और सीधा नीचे आ गिरता है। खुशकिस्मती से लल्लन और पारो दोनों की जान बच जाती है। उधर आदि और मानव भी अपने जहाज के साथ उसी तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। दोनों जहाज को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी समुंदर की गहराइयों से एक विशाल ऑक्टोपस निकलकर उनके जहाज पर हमला कर देता है। अब उनकी मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तेज हवाओं की वजह से लल्लन का गुब्बारा अपना संतुलन खो देता है और सीधा नीचे आ गिरता है। खुशकिस्मती से लल्लन और पारो दोनों की जान बच जाती है। इधर गुड्डू भी जॉनी और बच्चों के साथ नाव को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक नाव का इंजन खराब हो जाता है। इंजन ठीक करने के लिए गुड्डू समुंदर के अंदर उतर जाता है। उसी वक्त आलिया का फोन आ जाता है। गुड्डू जल्दी से बहाना बना देता है कि सब लोग फिल्म देखने आए हैं और तुरंत फोन काट देता है। जब काफी देर तक गुड्डू वापस नहीं आता तो बच्चों को लगता है कि रस्सी टूट गई और गुड्डू समुंदर में डूब गया। लेकिन तभी अचानक गुड्डू दो विशाल डॉल्फिनों के ऊपर पैर रखते हुए पानी से बाहर निकल आता है। हालांकि अगले ही पल वो नाव के अंदर रखे कांटेदार पौधे पर गिर पड़ता है और उसके तीखे कांटे सीधे उसकी पीठ में चुभ जाते हैं। आखिरकार अगली सुबह सभी लोग उस रहस्यमय टापू पर पहुंच जाते हैं। दूर से ही उन्हें इंग्लिश के एम अक्षर जैसा एक विशाल पहाड़ नजर आता है। अब खजाना उनसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर होता है, लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इधर ललन और पारो जंगल के बीच से गुजारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी टापू पर रहने वाले कुछ आदिवासी उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों को पकड़कर उनके हाथ बांध देते हैं और अपने सरदार के सामने पेश कर देते हैं। लल्लन को अपनी ताकत साबित करने के लिए एक पहलवान से कुश्ती लड़नी पड़ती है। सामने वाला आदमी देखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन कुछ ही पालों में लल्लन को बुरी तरह हरा देता है। तभी पारो बीच में आ जाती है और अपनी जबरदस्त हिम्मत से उस पहलवान को ऐसा मजा चखा देती है कि वहां खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। उधर गुड्डू और जॉनी भी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक खूंखार चीता आ जाता है। दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन गुड्डू हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह खुद को और जॉनी को उस चीते से बचा लेता है। इसी बीच आदि, मानव और रोजी नदी के किनारे पानी पी रहे होते हैं। तभी पानी से एक विशाल मगरमच्छ निकलता है और रोजी की बोतल को अपने जबड़े में दबा लेता है, लेकिन रोजी बोतल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ये देखकर आदि घबराते हुए मानव से कहता है, उसकी आंख में मार। लेकिन मानव हमेशा की तरह बात गलत समझ लेता है और मगरमच्छ की जगह रोजी की आंख की तरफ हाथ बढ़ा देता है। तब आदि जोर से चिल्लाता है, अरे बेवकूफ, मगरमच्छ की आंख में मार।
जैसे ही मानव मगरमच्छ की आंख पर वार करता है, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तीनों के पीछे दौड़ पड़ता है। आदि, मानव और रोजी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर बाद लल्लन और पारो भी वहां आ पहुंचते हैं, लेकिन पहाड़ के अंदर जाते ही सब अलग अलग गुफाओं में चले जाते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू हो जाता है। लेकिन एक सुरंग से गुजारते गुजारते सभी एक ही रास्ते पर आ जाते हैं और अचानक एक बड़े से गड्ढे में गिर पड़ते हैं। उस गड्ढे में पहले से ही कई सारे कंकाल पड़े होते हैं। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि इनसे पहले भी बहुत लोग खजाने की तलाश में यहां आए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। तभी गुड्डू दीवार को ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि दीवार अंदर से खोखली है। सभी पत्थर उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पारो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारती है। जैसे ही दीवार टूटती है, सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके पीछे ढेर सारा सोना छुपा होता है। सब लोग खुशी से अपनी जेब और बैग सोने से भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सब वहां से निकलने लगते हैं, तभी एंट्री होती है शैतान सिंह की। अब सवाल यह था कि शैतान सिंह को इस खजाने के बारे में कैसे पता चला। तभी शैतान सिंह पृथ्वी को सामने आने के लिए कहता है। दरअसल पृथ्वी खाई से गिरकर मरा नहीं था। गिरते वक्त वो पेड़ों की टहनियों से टकराता हुआ एक नदी में जा गिरा था और बच गया था। उसी ने शैतान सिंह को खजाने की खबर दी थी, जिसके बाद शैतान सिंह अपने साथियों के साथ यहां पहुंच गया। इसके बाद शैतान सिंह अपने साथी जिंगू को हुक्म देता है कि सबके पास से सारा सोना वापस ले लो। मजबूरी में सभी एक एक करके अपना सोना उसके हवाले कर देते हैं। जब पूरा खजाना शैतान सिंह के कब्जे में आ जाता है, तो वो सब पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है, बंदूक की दोनों नालियां ही अलग होकर बाहर निकल जाती है। ये देखकर सभी हिम्मत जुटाने लगते हैं, लेकिन तभी शैतान सिंह अपनी जेब से एक बाम निकल लेता है और सबको डराने लगता है। जैसे ही वो बाम को जलाने के लिए पीछे करता है, पीछे रखी मशाल की आग बाम की बाती को छू लेती है। ये देखते ही शैतान सिंह घबरा जाता है और बाम को ऊपर उछल देता है। बम छत्तन से टकराकर नीचे गिरता है और जोर का धमाका हो जाता है। धमाके से सब लोग किसी तरह किनारे की तरफ छिप जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चट्टान सीधा खजाने पर गिर जाती है। इसके बाद खजाना हमेशा के लिए जमीन के अंदर दब जाता है और पूरी गुफा हिलने लगती है। जमीन फटने लगती है, इसलिए सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और तीनों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। इधर लल्लन अपनी वाइफ पारो के साथ भाग रहा होता है, लेकिन बीच में एक पुल टूट जाता है। पारो 50 लाख रुपए और जमीन के कागज लल्लन को देते हुए कहती है कि तुम ये सब रख लो। लेकिन पारो की मासूमियत देखकर लल्लन समझ जाता है कि उसका असली खजाना पैसा नहीं बल्कि उसकी पारो है। यह कहकर वो पारो को अपनी बाहों में उठा लेता है और पुल से छलांग लगाकर दोनों की जान बचा लेता है। रोजी, मानव और आदि भी भाग रहे होते हैं। तभी रोजी पीछे रह जाती है और उसके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। इस बार मानव बिना देर किए रोजी का हाथ पकड़ लेता है और आदि भी उनकी मदद करता है। दोनों मिलकर रोजी को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि फैमिली ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। वहीं गुड्डू और बच्चे भी भाग रहे होते हैं। जॉनी किसी तरह आगे निकल जाता है, लेकिन गुड्डू और दोनों बच्चे दूसरी तरफ फंस जाते हैं। बच्चे घबराकर गुड्डू से मदद मांगते हैं। गुड्डू उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि उन्हें उस पर भरोसा रखना होगा। फिर वो एक एक करके दोनों बच्चों को जॉनी की तरफ पहुंचा देता है और जॉनी उन्हें सुरक्षित पकड़ लेता है। अब गुड्डू की बारी आती है, लेकिन जिस पत्थर पर वो खड़ा होता है वही टूटने लगता है। सबको लगता है कि गुड्डू मर गया, लेकिन अगले ही पल गुड्डू चट्टान को पकड़कर ऊपर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार तीनों ग्रुप गुफा से बाहर निकल आते हैं। इस पूरे सफर से सबको एक बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में परिवार और अपने ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। असली खजाना सोना या पैसा नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और एकता होती है। और इसी इमोशनल मैसेज के साथ धमाल 4 की कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं
अगली जबरदस्त मूवी के साथ।